बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड एकेडमी। आज का हमारा पेपरा के रूल 36 से सेशन स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आज हम इसी रूल पे ही बात करेंगे। इम्पॉर्टेंट रूल है ये, और इसमें भी 2-3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे जिनको आपने माइंड में याद रखना है। प्रोसीजर फॉर ओपन कम्पिटिटिव बिडिंग। अब सबसे जो बेहतर तरीक़ाकार है वो ओपन कम्पिटिटिव बिडिंग होता है। और इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले एक पैकेज होता है। पैकेज का मतलब कोई भी चीज़ होती है। वो कपड़े का हो सकता है, वो शापर हो सकता है, वो कागज़ का हो सकता है, किसी तरह से भी हो सकता है। ठीक है जी। और इसको बंद करने का तरीक़ाकार भी अपनी तरह से हो सकता है। तो ये होता है पैकेज। ठीक है जी। अब इस पैकेज के अंदर फर्दर एनविलप्स होते हैं। ठीक है जी। एनविलप क्या होता है? ख़त वाला लिफाफा जिसके अंदर कोई चीज़ पैक की गई हो। सही है। यहाँ पे अब हो बो सेम टू सेम ड्राइंग तो मुझे नहीं आती इतनी ज़्यादा, लेकिन ये है कि थोड़ा सा सिम्बॉलिकली मैं आपको शो कर देता हूँ। तो ये इन दोनों में आपने फ़र्क रखना है। ये है पैकेज जिसके अंदर एनविलप्स को हम पैक रखते हैं। अब लेट्स सपोज किसी की निशानदेही करनी हो तो इसके ऊपर तो होगा कॉन्ट्रैक्टर या बिडर जो है उसका नेम, लेकिन ये जो पैकेज होगा इसका, उसके नाम के साथ उसके ऊपर लिखा होगा फाइनेंशियल प्रपोजल ठीक है जी। और ये हो गया टेक्निकल ठीक है जी। तो ये दोनों का फ़र्क आपने रखना है। तो अब ये चीज़ समझने से हमारा लेसन अगला आसान हो जाएगा आज का। सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दीज रूल्स द फॉलोइंग प्रोसीजर शैल बी परमिजिबल फॉर ओपन कम्पिटिटिव बिडिंग। वो क्या प्रोसीजर होगा? पहला जो हमारे पास तरीक़ाकार है वो है सिंगल स्टेज वन एनवेलप प्रोसीजर। सिंगल स्टेज वन एनवेलप प्रोसीजर, और ये किसके अंडर आ रहा है? ओपन कम्पिटिटिव बिडिंग में। सिंगल स्टेज वन एनवेलप यानी कि एक पैकेज है हमारे पास और उसके अंदर वन एनवेलप मौजूद है। ठीक हो गया जी। ईच बिड shall comprise one single envelope containing separately financial proposal and technical proposal if any। मतलब उस प्रपोजल उसी ही ये जो एक सिंगल है इसके अंदर दोनों हो सकते हैं, यानी कि फिनेंशियल प्रपोजल भी और टेक्निकल प्रपोजल भी। मैं सिर्फ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, फिनेंशियल प्रपोजल भी और टेक्निकल प्रपोजल दोनों एक ही एनवेलप में। ऑल बिड्स रिसीव्ड शैल बी ओपन्ड एंड इवेल्युएटेड इन द मैनर प्रिस्क्राइब इन दी बिडिंग डॉक्यूमेंट। बिडिंग का जो डॉक्यूमेंट है उसमें तरीकाकार जो दिया गया था पहले कि किस तरीके से हमने प्रपोजल्स को ओपन करना, उस तरीक़ेकार के मुताबिक उनको ओपन किया जाएगा। जैसा कि ये हो रहा है कि एक ही स्टेज पे वन एनवेलप को ओपन कर देंगे, ये एक स्टेज हो गया। अब दूसरा कौन सा तरीक़ेकार है? वन सिंगल स्टेज टू एनवेलप। अब स्टेज सिंगल ही है लेकिन एनवेलप टू है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर दो एनवेलप्स होंगे। ठीक है जी। इसके अंदर दो एनवेलप्स होंगे एक पैकेज के अंदर। द बिड शेल कंप्राइज सिंगल पैकेज, यानी कि पैकेज एक है, पैक जिसमें है टू सेपरेट कंटेनिंग टू सेपरेट एनवेलप्स, जैसा कि दो है, यानी कि फाइनेंशियल और टेक्निकल दोनों। ईच एनवेलप शेल कंटेन सेपरेटली द फाइनेंशियल प्रपोजल एंड द टेक्निकल प्रपोजल। सेकेंड नंबर पे द एनवेलप्स शेल बी मार्क्ड एज फाइनेंशियल प्रपोजल एंड टेक्निकल प्रपोजल, और ये किस में है? बोल्ड में। इन बोल्ड एंड लेजिबल लेटर्स टू अवॉइड कन्फ्यूजन। अब अवॉइड कन्फ्यूजन ये भी एक याद आपने रखना है, और लेजिबल भी होना चाहिए और बोल्ड में भी होना चाहिए। लेजिबल का मतलब वाजे हो, बोल्ड का मतलब बड़े में हो, यानी कि ये रनिंग में आपने ऐसे नहीं लिखना, फिनेंशियल ऐसे नहीं लिखना, इसको नहीं, बल्कि ऐसे लिखना FINANCIAL, सारे कैपिटल में, बोल्ड में।
तीसरे नंबर पे क्या करना है, इनिशियली ओनली द एनवेलप मार्क्ड एज टेक्निकल प्रपोजल शैल बी ओपन। सबसे पहले क्या करना है, टेक्निकल प्रपोजल को आपने ओपन करना है। द एनवेलप मार्क्ड फाइनेंशियल प्रपोजल शैल बी रिटेन्ड इन द कस्टडी ऑफ द प्रोक्योरिंग एजेंसी विदाउट बीइंग ओपन। अब इसमें क्या करना है, ये भी आपने बात याद रखनी है कि किसकी कस्टडी में होगा, प्रोक्योरिंग एजेंसी के। कैसे होगा, विदाउट ओपन। सबसे पहले टेक्निकल प्रपोजल, फाइनेंशियल प्रपोजल प्रोक्योरिंग एजेंसी के कस्टडी में विदाउट बीइंग ओपन रखना है। अब जब टेक्निकल प्रपोजल को इवैल्यूएट किया जाएगा, कुछ मीट करेंगे रिक्वायरमेंट और कुछ मीट नहीं कर पाएंगे। जो नहीं मीट कर पाते उनको कर दिया जाएगा ड्रॉप, और जो मीट करेंगे उनको कर देंगे ओके, और जिनको ओके करेंगे उनके ही फाइनेंशियल प्रपोजल को ओपन करना है। द प्रोक्योरिंग एजेंसी शैल इवैल्यूएट द टेक्निकल प्रपोजल इन अ मैनर प्रिस्क्राइब्ड इन एडवांस विदाउट रेफरेंस टू द प्राइस। अब जब टेक्निकल प्रपोजल पे बात कर रहे हैं तो उसमें प्राइस का कोई जिक्र नहीं आएगा। एंड रिजेक्ट एनी प्रपोजल विच डज नॉट कन्फर्म टू द स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स। जो उसकी रिक्वायरमेंट थी प्रोक्योरिंग एजेंसी की, अगर वो पूरी नहीं करता तो उसको ड्रॉप कर दिया जाएगा, और साथ ही उसके फाइनेंशियल प्रपोजल भी ड्रॉप हो जाएगा। नंबर 6 क्या कहता है, ड्यूरिंग द टेक्निकल इवैल्यूएशन नो अमेंडमेंट्स इन द टेक्निकल प्रपोजल शैल बी परमिटेड। ये भी बात याद रखनी है कि टेक्निकल प्रपोजल की जब इवैल्यूएशन हो रही है तो उसमें अमेंडमेंट की गुंजाइश नहीं है। नंबर 7 क्या है, फाइनेंशियल प्रपोजल ऑफ द बिड्स शैल बी ओपन पब्लिकली एट अ टाइम डेट एंड वेन्यू अनाउंस्ड एंड कम्युनिकेटेड टू द बिडर्स इन एडवांस। तो फाइनेंशियल प्रपोजल कब पब्लिकली ओपन करेंगे, ओपन कब होंगे, पब्लिकली होंगे, तब ओपन होंगे जो वेन्यू अनाउंस किया गया, टाइम बताया गया है किनको, बिडर्स को इन एडवांस में। 8वें नंबर पे क्या, आफ्टर द इवैल्यूएशन एंड अप्रूवल ऑफ द टेक्निकल प्रपोजल द प्रोक्योरिंग एजेंसी शैल एट अ टाइम विद इन द बिड वैलिडिटी पीरियड पब्लिकली ओपन द फाइनेंशियल प्रपोजल ऑफ द टेक्निकली एक्सेप्टेड बिड्स ओनली। जिनके टेक्निकल प्रपोजल्स एक्सेप्ट हुए थे, फाइनेंशियल प्रपोजल सिर्फ उन्हीं के ही ओपन होंगे, लेकिन उनके ओपन करने भी जो डेट आपने बताया था कि आपकी बिड की वैलिडिटी का टाइम पीरियड इतना होना चाहिए, उसी के दौरान में ही उनके फाइनेंशियल प्रपोजल को ओपन किया जाएगा। तो फाइनेंशियल प्रपोजल ऑफ द बिड्स फाउंड टेक्निकली नॉन रेस्पॉन्सिव शैल बी रिटर्न अनओपन टू द रिस्पेक्टिव बिडर्स। ये भी बात याद रखनी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से भी आता है कि जो टेक्निकली प्रपोजल जिनका ड्रॉप हो गया था, रिजेक्ट हो गया था, उनके फिनेंशियल प्रपोजल को क्या आप ओपन करेंगे, नो। उनको विदाउट बीइंग ओपन उसी बिडर को वापस भेज देंगे जिसने उनको भेजा था, या उनको हैंड ओवर कर देंगे जब वो आए होते हैं। द बिड फाउंड टू बी द मोस्ट एडवांटेजियस बिड शैल बी एक्सेप्टेड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर आता है कि कौन सी बिड को एक्सेप्ट किया जाएगा। ये होता है वर्ड मोस्ट एडवांटेजियस। ये चेंज भी हुई है कि जो मोस्ट पहले होता था इकोनॉमिकल, अब है मोस्ट एडवांटेजियस बिड शैल बी एक्सेप्टेड। सो ये आपने याद रखना है, द बिड फाउंड टू बी दी मोस्ट एडवांटेजियस बिड शैल बी एक्सेप्टेड। किसको एक्सेप्ट किया जाएगा, जो मोस्ट एडवांटेजियस बिड होगी। आज का सेशन यहाँ पे क्लोज करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।